क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3 भी कराने जा रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे पहले के, जो देखते हैं। और ये है शेयर्स एंड डिविडेंड्स का। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 19 है ये। A man has a choice to invest in 100 rupees shares of two companies A and B। तो कंपनी A ले लेते हैं इधर, और यहाँ कंपनी बी की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये? शेयर्स ऑफ कंपनी ए आर अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसका प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम कितना दिया है इसका? प्रीमियम दिया है बच्चों 20%। एंड इट्स पे 8% डिविडेंड। डिविडेंड भी लिख दीजिए इसका। डिविडेंड जो है वो 8% है। वेयर शेयर्स ऑफ कंपनी बी, इसकी नॉमिनल वैल्यू भी दी हुई है बच्चों। ए की नॉमिनल वैल्यू जो है ₹100 है। बी की भी नॉमिनल वैल्यू वही है, यानी 100 रुपीज, और दे रहा है 10%, इट्स पे 7% डिविडेंड। डिस्काउंट दे रहा है इसमें। डिस्काउंट कितना है बच्चों? 10% है। ये है डिस्काउंट F1 एंड 7% डिविडेंड है। तो डिविडेंड भी लिख दीजिए 7%। अब इसमें पहले दोनों की मार्केट वैल्यू निकाल देते हैं। तो मार्केट वैल्यू जो निकलेगी, एक ही शेयर की निकालना है, 1 शेयर की। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो NV आएगा पहले, और प्लस इसका प्रीमियम। प्रीमियम है इसका 20% इंटू 100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 120 आ जाएगा। यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू निकालिए इसके, 1 शेयर। तो NV तो रहेगा ये 100 रुपीज, और प्लस डिस्काउंट हुआ तो माइनस हो जाएगा बच्चों। माइनस कितना होगा? 10%। सो 10% का डिस्काउंट, तो 10/100 इंटू 100 NV है इसका। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 90। अब इसमें जो बात कही है 7% डिविडेंड है। इफ द मैन इन्वेस्ट इक्वल इन बोथ द कंपनीज एंड द सम ऑफ रिटर्न फ्रॉम देम इज ₹936, फाइंड हिज हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट निकल लेते हैं। दोनों में इन्वेस्ट जो किया है सेम करा है। वैसे तो इन्वेस्ट हमने X रुपीज दे दिया, यहाँ का भी इन्वेस्ट ले लेते हैं। इसका भी इन्वेस्ट जो है वो सेम ही ले ले रहा हूँ, X रुपीज ले ले रहा हूँ मैं। चलिए अब इसके बाद निकालते हैं जो एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम कैसे निकलेगी बच्चों? ये निकलेगी NV जितना होता है, NV है 100, और इस पे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों निकालने रह गए हमारे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो है X रुपए इसने इन्वेस्ट किया था, और 120 का मार्केट वैल्यू थी। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए पहले। नंबर ऑफ शेयर्स, X रुपए इन्वेस्ट किया है और मार्केट वैल्यू 90 है। तो यहाँ कितना हो गया? ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा इसका X/120, और इनटू कितना हो जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड है 8%, तो यहाँ 8/100 कर दीजिए। तो चलिए इसमें देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, और यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। मीन्स क्या आ गया? ये X/15 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर एनुअल इनकम इसकी भी निकाल दीजिए। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में पहले तो NV आ जाएगा। NV इसका 100 है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है X/90 है, और आपका
जो बचा है वो है डिविडेंड 7%, तो 7/100 कर देंगे, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7x/90। अब ये एनुअल इनकम ये है और इधर एनुअल इनकम ये है, लेकिन टोटल एनुअल इनकम यहाँ दी हुई है, कितनी है 936, तो यहाँ लिख लीजिए टोटल एनुअल इनकम इज गिवन एज 936। यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिए तो x/15 हो जाएगा और प्लस 7x/90 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 936। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 6x और यहाँ बचेगा 7x, इक्वल टू हो गया 936। सो 6 और 7 हो गया 13x इक्वल टू हो जाएगा 936 इंटू 90। सो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 936 इंटू 90 एंड डिवाइडेड बाई 13। ये इससे काटेंगे तो ये 72 आ जाएगा। 72 किससे मल्टीप्लाई करनी है, देखो कितना आ जाएगा 10, 9 to 18, ये हो जाएगा 6480। इतना पैसा वो दोनों कंपनियों में लगा रहा है, तो टोटल इन्वेस्ट निकाल दीजिए। टोटल इन्वेस्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 6480, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12960, यानी टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया रुपीज हो गया 12,960, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज पे, पीछे के लास्ट क्वेश्चन था लगभग। ये आपका एक्सरसाइज 3B है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अ मैन बाइज ₹75 और ₹100 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड। तो सबसे पहले इसकी नॉमिनल वैल्यू देख लीजिए, नॉमिनल वैल्यू है ₹100 और ये दे रहा है 75 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 75 और 9% डिविडेंड है, तो डिविडेंड भी लिख दीजिए इस पे, डिविडेंड इक्वल टू है 9%। He buys shares at such a price that he gets 12% of his money. At what price did he buy the shares? Let मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो X रुपीज है। तो सबसे पहले डिविडेंड निकाल दीजिए। डिविडेंड मतलब टोटल डिविडेंड निकाल दें, एनुअल इनकम एक तरह से, तो टोटल निकाल दीजिए, यहाँ टोटल लिख दीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर यानी NV आ जाएगा और इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड। तो ये कितना दिया है, NV है इसका 100 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 75 है और डिविडेंड है 9%, 9/100 कर दिया हमने। तो ये तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच गया 75 इंटू 9 बच गया। लेकिन एनुअल इनकम दे रहा है ये कितना, एनुअल इनकम दिया हुआ है कितना इसका, ये है आपका 12% ऑफ हिज मनी। तो मनी कितना इसने शेयर किया था, तो मनी के लिए एक तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी और इसके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और इसका ये कह रहा है 12%, तो 12/100 हो जाएगा।
तो चलिए देखिए, मार्केट वैल्यू तो हमने एक्स ले रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं 75 है, इंटू 12/100। चलिए ये दोनों अमाउंट आपके इक्वल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना 75 इंटू 9 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x इंटू 75 इंटू 12/100। तो x निकालना है, x इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 9 इंटू 100, ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 75 इंटू 12। ये 75 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 25 हो जाएगा। तो x जो आ गया 3 इंटू 25 आ गया, दैट मीन्स 75 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू आ गई रुपीज 75 ईच, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपका। बाय परचेसिंग ₹25 गैस शेयर्स ₹40 each, a man gets a 4% profit of his investment. What rate percent of company paying, and what his dividend if he buys 60 shares? So number of shares कह रहा है यहाँ पे, ये है 60 वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू जो है ये है 25 रुपीज दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी है वो 40 है ईच, और 4% प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 4%। लेट डिविडेंड इक्वल टू X%। चलिए निकालते हैं आगे। तो एनुअल इनकम निकाल दीजिए इसकी। एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, एक तो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और इनटू डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड परसेंट रहते हैं। तो कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू तो इसकी है 25, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 16, और डिविडेंड है x, तो x/100 दे देंगे। तो ये कुछ कट जाएगा, 0 कैंसिल विद 0, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 3 जा, ये हो गया 15 ऑफ x। अब क्या है इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, इसको टोटल वो निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट में कितना होगा, मार्केट वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, और प्रॉफिट का परसेंट यानी 4%, प्रॉफिट परसेंट। मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी बच्चों, 40 रुपीज है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60 हैं, और ये प्रॉफिट जो है 4% का हो रहा है, तो 4/100 कर देंगे। तो 1010 कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों 0 कैंसिल हो गई, और ये जो भी आएगा इसको लिख लेंगे। तो 4 इंटू 6 इंटू 4 आ गया। अब ये वाली चीज और ये दोनों चीज इक्वल हो जाएगी, तो कैसे आ जाएगा, 15 ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 4 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 4/15, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 32/5 आ गया, ये आ जाएगा 6.4% आ जाएगा। सो ये आंसर आ गया इसका।
ये क्या चीज था, डिविडेंड परसेंट निकला था। अब मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम ही निकालनी है, एनुअल इनकम। तो कितना हो जाएगा एनुअल इनकम, ये एक्स रख दीजिए इसमें, तो ये आता 15 इंटू एक्स कितना था 6.4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। तो डिविडेंड कितना आ गया, डिविडेंड इसका आ गया ₹96। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर है बच्चों, एक तो ये 6.4% आया और एक है 96 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, ये 100 रुपीज शेयर, तो ये नॉमिनल वैल्यू पहले दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू है ₹100। और क्या कह रहा है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। प्रीमियम दे दिया इन्होंने। तो इससे क्या निकल जाएगा, मार्केट वैल्यू निकल जाएगी एक शेयर की। तो नॉमिनल वैल्यू होती है प्लस का प्रीमियम होता है, ये है 100 और प्लस का ये 20, तो कुल मिला करके 120 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय कंपनी व्हेन अ मैन्स रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। लेट डिविडेंड बी X%। ये कंपनी के द्वारा दिया जा रहा डिविडेंड वो X% है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू N। चलिए इसके बाद निकालते हैं। अब हमें डिविडेंड निकालना पड़ेगा, यानी एनुअल इनकम निकाल दीजिए। एनुअल इनकम ये कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे एंड डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 100 है। नंबर ऑफ शेयर्स हमने N ले लिया और डिविडेंड जो लिखा है वो X%, तो X/100 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया NX। इसके बाद जो है ये कह रहा व्हेन रिटर्न्स निकाल लीजिए। इसका कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, इनटू 15% आ जाएगा इसका। चलिए ये हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों इसकी, ये है 120। नंबर ऑफ शेयर्स N है और ये 15/100 हो गया है। ये दोनों यानी ये वाले दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, तो कर दीजिए इसको इक्वल। तो NX का 2 हो जाएगा 120 इंटू N इंटू 15/100। तो N और N तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, X निकल के आएगा इससे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12। सो X कितना आ गया, 6 इंटू 3 आ गया। सो X विल बी इक्वल टू 18% आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ₹50 shares of a company are quoted at a discount of 10%. Find the rate of dividend given by the company, the return on the investment on these shares being 20%. So nominal value इसकी दी हुई है कितनी, ₹50 है। quoted at discount दे रखा है, इसका डिस्काउंट है 10%। चलिए मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। मार्केट वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी माइनस डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50 है और माइनस का 10% ऑफ 50 इंटू 50 कर देंगे, तो
तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका 50 - 5 आ जाएगा, तो जो कि 45 हो जाएगा। ये आ गई मार्केट वैल्यू। अब इसमें डिविडेंड निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो लेट कर लीजिए, लेट डिविडेंड इज गिवन X%, और नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स भी लेट कर दे रहे हैं। ये हमने N ले लिया। तो पहले एनुअल इनकम निकाल लें हम इसकी। एनुअल इनकम कितने निकलेगी? ये आ जाएगा, नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इनटू डिविडेंड परसेंट हो जाएगा। चलिए, नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50 है, नंबर ऑफ शेयर्स हमने N लिए हैं, डिविडेंड जो है X% है, तो X/100 कर दिया। 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये आ गया 1/2 ऑफ NX। चलिए, रिटर्न की बात कर लीजिए। रिटर्न में मार्केट वैल्यू आ जाएगी और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और जो उसको प्रॉफिट हो रहा था कितना है, ये 20% ये दिया हुआ है। सो इनटू 20% मीन 20/100 हो जाएगा। ये तो मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारी 45 रुपीज है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? N है, और ये 20/100, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और 2 5 10 कर दीजिए, तो इंटू 1/5 हो जाएगा। 5 से भी काट दीजिए, 5 9 45, कितना आ गया? 9N आ गया। अब यहाँ पर जो एनुअल इनकम आई है और ये रिटर्न है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 ऑफ NX इज इक्वल टू 9 ऑफ N। N और N तो कैंसिल हो जाएगा, सो X इक्वल टू 9 इंटू 2 आ जाएगा, सो X इक्वल टू 18%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अ कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड पहले लिख लीजिए, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है रुपीज? ये 8% है। टू द शेयर होल्डर इफ अ मैन रिसीव्स रुपीज 2840 एट हिज डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड दिया है, टोटल डिविडेंड कितना है? रुपीज है 2840। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। सो लेट कर लेते हैं, लेट नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू X रुपीज। टोटल डिविडेंड पहले निकाल लेते हैं बच्चों। टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, नॉमिनल वैल्यू एंड डिविडेंड परसेंट। चलिए, ये तो टोटल डिविडेंड दिया हुआ है 2840, नॉमिनल वैल्यू है X और डिविडेंड परसेंट है 8/100। सो यहाँ से X निकल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2840 इंटू 100 हो जाएगा, और अपॉन में 8 है ये। तो चलते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। ये इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 355 आ जाएगा। इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 35। इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया 35500, और इतने ही रुपीस इसका टोटल डिविडेंड आ जाएगा। यानी कि फाइंड द नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? नॉमिनल वैल्यू हो गई रुपीस 35500, और यही आपका आंसर हो गया है। तो बच्चों, आज मैं इतना ही रहने देने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वैसे तो हो सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन रुपीज 100 शेयर्स सेलिंग एट रुपीज 110 टू ऑब्टेन एनुअल इनकम रुपीज इतने, इफ द डिविडेंड
declare as 12%. यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू दी हुई है ₹100 और मार्केट वैल्यू जो दी हुई है वो 110 है ये आपका। तो लेट कर लेते हैं इन्वेस्ट जो है, लेट इन्वेस्टमेंट रुपीस जो है एक्स है, इसका एक्स इन्वेस्टमेंट किया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है अपॉन मार्केट वैल्यू होती है। तो इन्वेस्टमेंट एक्स है, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 110 है। चलिए इसके बाद जो है एनुअल इनकम भी दे रखी है इन्होंने। एनुअल इनकम कितनी है बच्चों, ये है आपका 1680 रुपीज और डिविडेंड भी दिया हुआ है, डिविडेंड है 12%। तो एनुअल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। एनुअल इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एन भी आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इनटू डिविडेंड। तो चलिए देखिए इनकम कितनी है 1680 है, नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों x अपॉन 110। डिविडेंड मिल रहा है ये 12% मिल रहा है, तो 12 अपॉन 100 हो गया, 12% है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना। और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी 100 से 100। अब देख लेते हैं क्या बचा, ये हो जाएगा x का सारा ऊपर पहुंच जाएगा, कितना 1680 हो जाएगा इंटू 110 हो गया, नीचे आपका 12 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, काटना चालू करते हैं। 12 से ही काट दीजिए, 12 1 जा 12 4, 12 4 जा और 10, x आ गया 140 इंटू 110। चलिए इसका डबल 0 तो हो ही जाएगा, 11 4 जा 44 और 11 जा 1 11 आएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सो ये क्या चीज है बच्चों, ये आ गया आपका, क्या लेट किया था इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया ₹15400 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है आपको, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। वो इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।